अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर फ़ाद असलम। आज मैं आपको एक बहुत ही आम चीज़ बताना चाहता था, जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये नॉर्मल्स ऑफ एनिमल्स के हर जानवर का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है और उस जानवर का पल्स कितनी होती है और उसकी रिस्पिरेशन कितनी होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि टेम्परेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे आप किसी भी बीमारी का आप तयन कर सकते हैं कि जब कोई भी जानवर बीमार होता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर ये नॉर्मल से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इस वजह से आपका जानवर खाना पीना छोड़ देगा और वो दूध भी कम कर देगा और दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपने उसके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये घोड़े का जो है 99 से 102 तक ये नॉर्मल टेम्परेचर है और पल्स उसकी 28 से 40 पर मिनट है और रिस्पिरेशन 8 से 12 पर मिनट है। अब रिस्पिरेशन हमें काफ़ी चीज़ों का बताती है कि जब जानवर की रिस्पिरेशन आप देखेंगे, घोड़े की रिस्पिरेशन अगर ज़्यादा है तो इसका ये मतलब है कि उसको कोई रिस्पिरेटरी इशू शुरू हो गया है, कोई सांस की बीमारी उस पर अटैक कर दी है। इसी तरह फिर आप देखते रहें कि ये हमारे पास कैटल जो गाय आ जाती है उसका 100.4 से 102.8 तक नॉर्मल टेम्परेचर है। अब मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं, जिस तरह बीबीज़िया हो गया, थलीरिया हो गया, एनाप्लाज्मोसिस, इन सब में उसका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, नमूनिया के अंदर हाई हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी है कि अब बफेलो का देख लें, 99 से 102 है। तो बफेलो के अंदर जब मोखर बीमारी आ जाती है तो उसमें उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया जब आ जाएगा उसमें हाई हो जाएगा। फिर इसी तरह शीप गोट्स हैं, इनमें मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं। पीपीआर है, उसमें टेम्परेचर हाई होगा। नमूनिया के अंदर हाई होगा। ये गोट्स के हो गया और उसके अलावा डार्क कैट्स में भी इसी तरह कोई बीमारी उस पर वायरल या बैक्टीरियल अटैक कर दी है तो जानवर का बॉडी टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। तो उसके अलावा ये आपने उनकी रिस्पिरेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, उनको चेक करना है कि उनकी सांस फूल तो नहीं रहा, और जब सांस फूल रहा हो तो इसका मतलब है वो किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, जब हाई हो जाता है तो उसको हाइपरथर्मिया कहते हैं और जब लो होता है तो उसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो हाइपोथर्मिया के अंदर भी आप देखेंगे कि वो ठंड की वजह से हो सकता है, किसी और वजह से हो सकता है। बाज़ औक़ात बीमारियों के दौरान भी उनका बॉडी टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है। तो आपने अपने पास एक शेड के अंदर थर्मामीटर रखना है लाजमी, कि आप साथ साथ उसका टेम्परेचर जानवरों का जब देखें कि सबसे पहली इंडिकेशन किसी बीमारी की उसकी बॉडी टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो आपने अगर किसी जानवर का मसला है तो आपके पास नॉर्मल थर्मामीटर होना चाहिए और आप उससे ये चीज़ देख सकें कि आया उस जानवर का बॉडी टेम्परेचर चेंज हुआ है, और अगर हुआ है तो किस वजह से, तो वो बाद में फिर आप उसको डायग्नोज़ करेंगे। तो ये आप सब की आगाही के लिए बहुत ही आम चीज़ है। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इसके बहुत बड़े फ़वाइद हैं। तो आप लाजमी तौर पर अपने शेड पर एक थर्मामीटर रखें और टेम्परेचर साथ साथ मॉनिटर करते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।